तारापुर बिहार के मुंगेर जिले का छोटा सा कस्बा अब तक गुमनामी के अंधेरे में रहा, लेकिन यहाँ के युवा प्रयासों से आज राष्ट्रीय पटल पर इसकी बात हो रही है। ये कहानी है शहादत की उस सरजमी की जिसकी मिट्टी में आज भी देशभक्ति का रंग घुला है। ये कहानी है आज से 89 साल पहले की, जब उन वीर सपूतों का लहू इस मिट्टी में मिला था और इसी मिट्टी से तिलक कर उन्होंने अपनी मातृभूमि को अंतिम प्रणाम किया था। ये कहानी है तारापुर शहीद दिवस की, जो अब तक तारापुर में ही सिमटी रही। ये कहानी है जयराम विप्लव और युवा ट्रस्ट की, जिनके अथक प्रयासों से आज तारापुर की बात मन की बात तक पहुंची। साल था 1932, फरवरी का महीना, 15 तारीख। मुल्क की आजादी का सपना संजोए सैकड़ों नौजवान तारापुर थाना भवन की ओर बढ़ रहे थे। मकसद था अंग्रेजी हुकूमत के प्रतीक उस थाना भवन पर अपना तिरंगा लहराना। नौजवानों के जोश से घबराई अंग्रेज सरकार ने देखते ही गोली मारने के आदेश दिए, लेकिन युवाओं की आंखों में तो लहू उतरा था। दमनकारी गोलियां उन्हें कहां रोकने वाली थी। एक के बाद एक नौजवान अपने सीने पर गोली खाता गया। इससे उनके साथियों का हौसला बढ़ता गया और देखते ही देखते कुछ ही देर में तारापुर थाना भवन पर तिरंगा लहराने लगा। इस घटना में 34 नौजवान शहीद हुए और 15 फरवरी का दिन इतिहास में तारापुर शहीद दिवस के रूप में दर्ज हो गया। 15 फरवरी को तारापुर शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इन नौजवानों की शहादत का साक्षी तारापुर का ब्रिटिश कालीन ऐतिहासिक थाना भवन आज भी राष्ट्र धरोहर का दर्जा पाने की बाट जो रहा है। तारापुर के कुछ युवाओं ने मिलकर इन शहीदों के बलिदान को देश के सामने लाने का बीड़ा उठाया। जयराम विप्लव के साथ मिलकर कुछ युवाओं ने युवा ट्रस्ट नाम से एक संगठन की बुनियाद रखी। युवा ट्रस्ट के युवा काफी समय से तारापुर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभारने की कोशिश में लगे हैं। इन्होंने देश का ध्यान इस ओर खींचा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की ही तरह तारापुर के इस गोलीकांड में भी अंग्रेजी हुकूमत ने नौजवानों की निर्मम हत्या कर दी थी। युवा ट्रस्ट की मांग है कि तारापुर के इस थाना भवन को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिलना चाहिए। युवा ट्रस्ट के ये प्रयास रंग भी ला रहे हैं। आज पूरे तारापुर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मन की बात में तारापुर के इन शहीदों को नमन किया। जयराम विप्लव ने नमो ऐप पर प्रधानमंत्री को तारापुर की कहानी बताई और प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में तारापुर की गाथा को दुनिया तक पहुंचाया। 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। साथियों, हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं, तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। युवा ट्रस्ट के युवा तारापुर थाना भवन को राष्ट्रीय धरोहर बनवाने के लिए हस्ताक्षर अभियान से लेकर बाइक रैली तक निकाल चुके हैं। इस थाना भवन की दीवारें उन नौजवानों के बलिदान की साक्षी हैं। इसके सामने खड़े होकर ही इंसान देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत हो उठता है। इस ट्रस्ट के युवा राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने राजभवन में बुला करके आज मुझे सम्मानित किया और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के प्रयास से इतिहास की एक ऐसी घटना का पूरी दुनिया के सामने जिक्र किया जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई थी जितनी होनी चाहिए थी। 15 फरवरी 1932 को तारापुर के ऐतिहासिक थाना भवन पर ब्रिटिश झंडा उतार करके तिरंगा लहराने के क्रम में 34 वीरों ने अपना बलिदान दिया था और इस घटना की याद में तारापुर शहीद दिवस मनाया जाता है। तारापुर शहीद दिवस का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उन तमाम वीरों को नमन किया था और आज महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस घटना को लेकर के एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने मुझे सम्मान दिया और आशीर्वाद भी दिया। इस प्रकार से
आप सबके सहयोग और समर्थन से हम लोग देश भर में जितने भी गुमनाम शहीद हैं उनको दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेंगे। और आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को जिस प्रकार से भारत सरकार अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है और ऐसे वीर शहीदों, उनसे जुड़ी घटनाओं और उनसे जुड़े हुए स्थलों का पता लगाने का और दुनिया तक पहुंचाने का जो एक विजन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है, वो हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और इस यज्ञ में हम सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आहुति डाल सकेंगे, यह हम सब के लिए गौरव की बात होगी। और हमारे वीर शहीदों के लिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों के लिए, क्रांतिकारियों के प्रति हम सब की तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तारापुर अब तक भले ही गुमनामी के अंधेरे में डूबा रहा, लेकिन अब आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। युवा ट्रस्ट और तारापुर के स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों से संभव है कि तारापुर थाना भवन को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा मिल जाए और सारा देश हर साल 15 फरवरी को तारापुर शहीद दिवस मनाए। तारापुर के शहीदों को नमन।